जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का जो री एग्ज़ाम होना था वो हो चुका है। आप सभी काफ़ी दिन से उसका इंतज़ार कर रहे थे। और दोस्तों 26 व 27 जून को 4 शिफ्ट में ये क्या है परीक्षा आपकी संपन्न हो चुकी हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि सर इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, और सर जो पेपर में स्कैम हुआ है, मतलब पेपर में क्या धांधलेबाजी हुई है, क्या पेपर लीक हुआ है। सर पेपर आसान था या डिफिकल्ट था, किस शिफ्ट का पेपर आसान था या डिफिकल्ट था, और इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, आगे का प्रोसेस क्या होगा, सभी को हम जानने वाले हैं वन बाय वन। ठीक है दोस्तों, तो सभी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और मेरे भाई अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में चल रहा है कि सर पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट पर, तो जी हाँ, पेपर लीक तो हुआ है। लीक तो हुआ है क्योंकि मेरे भाई आप न्यूज़पेपर में रेगुलर देख रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ आ रहा है कि मेरे भाई बिहार से क्या किया गया है, मेरे भाई बिहार से क्या किया गया है, सॉल्वर भेजे गए हैं यूपी पेपर सॉल्व करने के लिए। मेरठ में गैंग दबोचा गया है, ग्रेटर नोएडा के कुछ व्यक्ति पकड़े गए हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि 200 व्यक्ति सॉल्वर पकड़े गए हैं, कोई ब्लूटूथ लगाकर पकड़े गए हैं, कोई सॉल्वर बैठा है। मतलब 10-10 लाख में क्या है वीडियो का पेपर बिका। इस तरीके की न्यूज आपको सुनने के लिए मिल रही है। तो एसटीएफ ने क्या किया है मेरे भाई, एसटीएफ ने क्या है मेरे भाई, इसकी जांच शुरू कर दी है। तो अब पेपर लीक तो हुआ है, किस स्तर पर पेपर लीक हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है। तो इस पर एसटीएफ ने अपनी जांच शुरू कर दी है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर ये पेपर क्या दोबारा होगा। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेपर लीक हुआ है, किस स्तर पर हुआ है किस स्तर पर नहीं हुआ है वो देखने वाली बात है। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो आप अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर दीजिए मेरे भाई। बहुत सारी वैकेंसी आपको इस बार देखने के लिए मिलेंगी। 2024 में चुनाव है, 2023 में आपको वैकेंसी की भरमार मिलेगी। आप किसी एक भी तैयारी अगर अच्छी सी कर लेंगे तो कोई ना कोई एक जॉब आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, दूसरा सवाल आपके दिमाग में चल रहा है ये कि सर 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है तो किस शिफ्ट का पेपर आसान था और किस शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट था। दोस्तों जब कोई भी एग्जाम होता है, जिस दिन से परीक्षा शुरू होनी होती है, जैसे 26 और 27 जून 2 दिन में मतलब 4 शिफ्ट में पेपर हुआ, तो 26 जून की जो पहली शिफ्ट थी, जो इस शिफ्ट में स्टूडेंट बैठे होंगे तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि जो वीडियो की परीक्षा है इस बार वो किस तरीके से होगी। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी कोई परीक्षा की शुरुआत होती है, उसका जो पहला पेपर होता है, जो पहला पेपर होता है वो थोड़ा आसान होता है। आसान होगा, अगर आसान नहीं है, जहां भी नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया होती है, वीडियो में तो नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया है ही नहीं, क्योंकि पिछली बार नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, ना ही इन्होंने नोटिफिकेशन में बताया है। अब नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा इस पर देखने वाली बात है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी कोई भी पहली शिफ्ट होती है तो वहां पेपर होता है मेरे भाई आसान। क्यों होता है आसान? क्योंकि ये जो स्टूडेंट है इनको पता नहीं है कि पेपर किस तरीके से बन रहा है। अब जैसे इस शिफ्ट में जो पेपर आ गया ना, तो लगभग 90% पेपर क्या है, पेपर वहीं से आपका सेट होगा। जैसे कैलेंडर का क्वेश्चन आ रहा था एंगल वाला, तो एंगल वाला रिपीट कर रहा था। कैलेंडर का क्वेश्चन आ रहा था आपका, कथन निष्कर्ष से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, तो एक आइडिया लग जाता है। तो ये जो 26 के सेकंड वालों को कम फायदा मिल पाता है, 27 के फर्स्ट और 27 के सेकंड वालों को पेपर का एक अच्छा खासा आइडिया लग जाता है, लेकिन उसी के अनुसार इनका पेपर जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया जाता है। क्लियर है? चलिए, अगर हम बात करें पेपर की, तो 26 जून की फर्स्ट शिफ्ट वाला जो पेपर था ये आसान था। अगर बात करें 27 जून की पहली शिफ्ट और 26 जून की जो सेकंड शिफ्ट थी, इन दोनों शिफ्ट को देखा जाए तो ये लगभग समान है, ज्यादा इनमें अंतर देखने के लिए नहीं मिला है। देखा जाए तो मेरे भाई हिंदी और मेरे भाई जो रीजनिंग है, हिंदी और जो रीजनिंग है दोनों की लगभग एक जैसी देखने के लिए मिली है। अगर मैं बात करूं, देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, अगर कोई 27 की सेकंड शिफ्ट से है या 26 की फर्स्ट शिफ्ट से है, वो बोलेगा सर मेरा तो पेपर आसान नहीं था, बहुत डिफिकल्ट पेपर था, आप बैठ जाओ परीक्षा में, ये कर दो वो कर दो। तो अब आप गाली लिखें कुछ भी लिखें, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको एक अपना अनुमान बता रहा हूँ और प्रीवियस ईयर पेपर पर एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। काफी अनुभव है, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस शिफ्ट में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं भी रीजनिंग पढ़ाता हूँ, और जो स्टूडेंट ये कह रहे थे रीजनिंग बहुत डिफिकल्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ दावे के साथ, अगर किसी ने मेरे साथ रीजनिंग पढ़ी है तो 50 में से 40 प्लस वो लिख के करके आएगा, चाहे वो किसी भी शिफ्ट में बैठा हो। ये मैं बात आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? चलिए, अगर हम बात करते हैं 26 जून को जो सेकंड शिफ्ट थी और 27 जून को फर्स्ट शिफ्ट थी, लगभग एक जैसी थी। अगर हम बात करें 27 जून की जो सेकंड शिफ्ट थी, इसकी मेरे भाई अगर बात करते हैं तो रीजनिंग भी थोड़ा सा स्तर इसका अच्छा था, और मेरे भाई जीके
और जीएस की अगर हम बात करते हैं और करंट अफेयर्स की, तो ये भी क्या है आपकी थोड़ी सी डिफिकल्ट बहुत ज्यादा देखने के लिए मिली है, ऐसा बताया जा रहा है। और पेपर को एनालिसिस करने के बाद मैंने स्वयं देखा है। तो दोस्तों 27 जून की जो सेकंड शिफ्ट है वो मेरे अनुसार क्या है मेरे भाई, मैं कहूंगा उसे वो क्या है, एक कठिन शिफ्ट है। और 26 जून की जो पहली शिफ्ट है वो क्या है, एक क्या है मेरे भाई आसान शिफ्ट आप इसे कह सकते हैं। अब किसको कितना फायदा होगा वो रिजल्ट में आपको पता लगेगा। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया वीडियो में मुश्किल होगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी नहीं हुई थी, ना ही नोटिफिकेशन में मेंशन है। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो मेरे भाई 26 जून के फर्स्ट शिफ्ट वालों को फायदा हो जाएगा, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे जानने की कोशिश करते हैं। नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो 2018 वाली भर्ती थी वहां आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। क्लियर है। अब देखिए वैसे जब भी परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में होती है तो वहां नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि मेरे भाई 26 की फर्स्ट में स्टूडेंट स्कोर ज्यादा कर रहे होंगे बाकी जो 3 शिफ्ट हैं उसके कंपेयर में, तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। बट इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था लास्ट टाइम भी। पॉसिबिलिटी ये है कि इस बार भी नहीं होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में नहीं मेंशन है। होगा या नहीं होगा वो देखने वाली बात है, वो आपको रिजल्ट पर पता लगेगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको कट ऑफ पर ले जाने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं जो मेरी क्लास से डायरेक्ट आए हैं, वो भी किस शिफ्ट में आए हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। मतलब अगर चारों पेपर को मैं एनालिसिस करूं, कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एज इट इज विद डाटा के रिपीट हो गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया था कि बाजार में सब्जियों की कीमत बढ़ रही है। क्या पूछा गया था, बाजार में सब्जियों की कीमत बढ़ रही है। तो ये क्वेश्चन मेरे भाई आपसे पूछा गया कथन निष्कर्ष, और ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। ऑलरेडी मेरी क्लास में ये एज इट इज क्वेश्चन मैं आपको करा चुका था। क्लियर है। इसी के बाद बात करता हूं, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी मेरे भाई 26 जून में ये भी क्वेश्चन आया कि यदि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। और मेरे भाई निष्कर्ष इसके थे, ये भी मैं लगभग क्या है 6 से 7 महीने पहले ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। दोस्तों सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के, दोनों मेरी एक ही क्लास से आए हैं। तो आप लोग आगे, अगर आपका ये पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो आप आगे अपनी तैयारी में लग जाइए। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, प्रूफ आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये तो अभी आपने वीडियो बना दी होगी। तो अगर आप में थोड़ी बहुत भी बुद्धि हो तो आप क्या करेंगे, इसको जूम करेंगे वीडियो को, और आप देखेंगे ये वीडियो कब की है, 9 महीने पुरानी है। कुल मात्र 511 स्टूडेंट ने देखी है। तो ये 511 स्टूडेंट क्या है सही करके आए होंगे 110%। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये जो दोनों क्वेश्चन है मेरी इस मैराथन से आपको देखने के लिए मिले हैं। ये जो आपके क्वेश्चंस आए हैं कथन और निष्कर्ष के, बहुत सारे स्टूडेंट को ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैंने तो इस डिफिकल्ट टॉपिक के क्वेश्चन को एज इट इज फंसा दिया। अगर मैं बात करता हूं इस डायरेक्शन वाले चैप्टर की, किसकी बात करता हूं, ये जो आपका डायरेक्शन वाला चैप्टर है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सेम एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर, वह किस दिशा में चल रहा है मेरे भाई। आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है, और ये क्लास मैंने अभी 1 महीने पहले ली थी, और 1 महीने पहले मैंने मेरे भाई डायरेक्शन टेस्ट पढ़ाया था, उसमें मैं ये आपको क्वेश्चन कराया था। क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं अब दिखा नहीं सकता। ये तो अभी मेरे 2 दिन पुरानी क्लास थी, जैसे ही ये पेपर हुआ इससे 2 दिन पहले मैंने ये क्वेश्चन कराया था मेरे भाई। कंप्लीट वीडियो की रीजनिंग जब मैं पढ़ा रहा था उसमें एज इट इज क्वेश्चन कराया मैंने, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था मेरे भाई। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए अब कथन व पूर्व धारणा का क्वेश्चन है, आप इसे देखिए। मैं कह रहा हूं कि बेंगलोर और दिल्ली हवाई मार्ग से जुड़े हुए हैं, बेंगलोर से दिल्ली तक की हवाई यात्रा शीघ्र तय की जा सकती है। तो मेरे भाई आप इन दोनों क्वेश्चनों को देखेंगे मेरे भाई, ये भी मैंने 9 महीने पहले उसी क्लास से ये क्वेश्चन आया है। तो दोनों क्वेश्चन मेरे भाई बिल्कुल सेम है, बस मेरे भाई सिटी का नाम चेंज कर दिया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट मेरी क्लास से रिपीट हुए हैं। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो आगे भी आप मेरे साथ जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिखाए, ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको मैं अभी कलेक्शन नहीं कर पा रहा हूं। क्लियर है। बहुत सारे, मतलब लगभग अगर देखा जाए तो 90% क्वेश्चंस रीजनिंग में, डिफिकल्ट रीजनिंग आप बता रहे हैं ना, वो मेरी क्लास से आई है। अगर आपको विश्वास नहीं है आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लेना, सारी आपको कंप्लीट मिल जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों कट ऑफ की तरफ। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर कट ऑफ, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर जो कट ऑफ है ये कम जाएगी बहुत ज्यादा। क्यों कम जाएगी? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि सर ये 2018 में क्या आई थी मेरे भाई, भर्ती आई थी, और 2018 में पेपर हुआ, इसके बाद 2023 में पेपर हो रहा है। तो 5 साल में
5 साल में बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो गए हैं, सेलेक्ट हो गए हैं। ये बिल्कुल कहना गलत है। जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो परीक्षा देने गए हैं, जिनकी तैयारी थी। जो पुलिस में कोई लगा हुआ है स्टूडेंट, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल है, क्या वो वीडियो नहीं बनना चाहेगा? क्या वो सिविल विभाग में नहीं आना चाहेगा? तो ये बिल्कुल कहना गलत है कि 2018 में परीक्षा हुई है, अब 23 में हो रही है री एग्जाम, तो 5 साल बाद बहुत सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट लग गए हैं, सिर्फ आप लोग बचे हैं और कट ऑफ बहुत कम जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई लगभग 1953 वैकेंसी है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, इतनी वैकेंसी है। तो मेरे भाई पढ़ने वाले स्टूडेंट ही इनमें जाएंगे और मैक्सिमम 10 से 15 हजार बच्चों के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। अगर 50,000 स्टूडेंट भी तैयारी करते हैं तो मेरे भाई 10-15 हजार बच्चों में क्या रहता है, कंपटीशन रहता है। तो लगभग 5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है, एग्जैक्ट अगर देखा जाए 5.3। तो अब मैं कट ऑफ की तरफ आपको लेके चलता हूं। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर ये कट ऑफ आप इतनी ज्यादा क्यों बता रहे हैं, कुछ बोलेंगे इतनी कम नहीं जाएगी। तो मेरे भाई ये मेरा एक अनुमान है, आपको क्या लगता है आप अपनी राय दे सकते हैं बस कमेंट करके, इतना आप कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो 2018 की हम बात करते हैं। तो 2018 में जो जनरल की कट ऑफ थी 211 थी, ओबीसी की 205 थी, एससी की कितनी थी 185 थी, एसटी की कितनी थी मेरे भाई 168 थी, और फीमेल की 198 थी। इस बार जो वीडियो का री एग्जाम है इसकी कट ऑफ मैं आपको बता देता हूं। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आप 199 से 212 तक आपकी कट ऑफ रह सकती है। अगर आप ओबीसी से हैं 195 और 210, मतलब इन दोनों में ज्यादा अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लगभग आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। यहाँ 6 मार्क्स का अंतर था, तो इस बार भी इतना ही रहेगा, हो सकता है इससे भी कम अंतर आपको देखने के लिए मिले। एससी की कट ऑफ 190 से 193 रह सकती है, एसटी की 165 से 172, फीमेल की 185 से 195। मैंने एक रेंज दी है ये। अब जो डिफिकल्ट शिफ्ट है, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो वो मेरे भाई अपने क्या कर रखेंगे, मार्क्स आपको कम वाले में रखेंगे, जो आसान शिफ्ट वाले हैं वो ज्यादा में रखेंगे। नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा वो देखने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको कट ऑफ का एक आइडिया दिया है, क्योंकि पेपर आसान नहीं था तो डिफिकल्ट भी नहीं था। जिसने तैयारी की है वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता था इस पेपर में। रीजनिंग के लिए आप बोल रहे हैं डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। 10 क्वेश्चन, अगर 50 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं तो मैक्सिमम 7-8 क्वेश्चन डिफिकल्ट है। भाई वो 40 क्वेश्चन तो आसान है ना, आप उनको तो करिए जो आसान है, जिन्हें आप कर सकते हैं। अगर डिफिकल्ट है तो अगर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएंगे। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।